दोस्त अगर आप टूल रूम या वर्कशॉप में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो दोस्त इस वीडियो को आप मिस मत करना। दोस्त मैंने वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ढूंढे हैं जो ज्यादातर कंपनियों पूछे जाते हैं। तो दोस्त वर्कशॉप और टूल रूम में मुख्य मशीनें होती हैं मिलिंग मशीन और सरफेस ग्राइंडर। ज्यादातर क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है सेफ्टी का। तो दोस्त सबसे पहले तो आपसे बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जैसे मिलिंग मशीन क्या है। अगर आपसे पूछा जाता है मिलिंग मशीन क्या है तो आप बताएंगे मिलिंग मशीन एक मशीन है जिसमें घूमता हुआ कटर मेटल को काटता है और उससे स्लॉट, फ्लैट, गेयर, सरफेस और प्रोफाइल बनाई जाती है। इसी तरह से आपसे सरफेस ग्राइंडर के बारे में पूछ सकते हैं। तो सरफेस ग्राइंडर के बारे में आप बताएंगे सरफेस ग्राइंडर एक फिनिशिंग प्रोसेस है जिससे मेटल की सरफेस को स्मूथ और एक्यूरेसी बनाया जाता है। टूल रूम क्या है? टूल रूम वह जगह होती है जहाँ पे डाई, मोल्ड और हाई प्रेसिजन पार्ट्स बनाए जाते हैं। इसके बाद आपसे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरह से जॉब को मिलिंग बायस में कैसे पकड़ेंगे। जॉब को पैरेलल प्लेट में रखकर बायस में टाइट करके फ्लैट सरफेस से पकड़ते हैं। आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मिलिंग मशीन में कटर टूटने का मुख्य कारण क्या होते हैं। इसका आंसर आप देंगे मिलिंग मशीन पर कटर टूटने के मुख्य कारण या तो आपकी आरपीएम सही नहीं है, या ज्यादा फीड, या फिर बड़ा कट लिया गया है। कभी कभी क्या होता है मटेरियल पर ध्यान नहीं देते हैं और बड़ा कट ले लेते हैं, जल्दबाजी में लंबा कट ले लेते हैं जिससे हमारा कटर टूट जाता है। या फिर हमारा कटर कभी कभी टाइट बंधा नहीं होता, ढीले होने की वजह से टूट जाता है। अगला कभी कभी पूछ लेते हैं कि सरफेस ग्राइंडर में बम मार्क क्यों आता है। इसका आंसर आप दें बम मार्क ज्यादा फीड या फिर कूलेंट न होने की वजह से बम मार्क आता है। और कभी कभी छोटी छोटी चीजें पूछ लेते हैं, जैसे कि सरफेस ग्राइंडर पे मैग्नेटिक चक का क्या काम है। मैग्नेटिक चक जॉब को पकड़ कर रखने का काम करता है। व्हील ड्रेसिंग क्यों करते हैं? व्हील को साफ और क्लीन करने के लिए। व्हील बैलेंस क्यों जरूरी है? व्हील बैलेंस इसलिए जरूरी है ताकि वाइब्रेशन ना आए। अगला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेफ्टी के बारे में आपसे जरूर पूछा जाएगा। इस सेफ्टी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो दोस्त आपका आंसर रहेगा वर्कशॉप में सबसे पहला नियम यही है, सेफ्टी शूज, गूगल्स और एप्रन पहनना। और यही बताना ना भूलें मशीन पे जाने से पहले हमें लूज कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि रोटेटिंग मशीनों में कपड़े फंसने का डर रहता है। और दोस्त बर्नियर माइक्रोमीटर की जानकारी अच्छे से करके जाने को इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जैसे कि बर्नियर कैलिपर की लास्ट काउंट कितनी है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। बर्नियर कैलिपर की लास्ट काउंटिंग 0.02 mm होती है। इसी तरह माइक्रोमीटर की लास्ट काउंटिंग कितनी होती है? इसका जवाब है माइक्रोमीटर की लास्ट काउंटिंग 0.01 mm होती है।